प्यारे बाबा ने हमें बहुत अटेंशन खिंचवाया कि हमें ट्रांस की आस नहीं रखनी है ना। आप में से किसी को ट्रांस की आस होती थी पहले? आज की मुरली सुनी तो चलो फुल स्टॉप हो गया, लेकिन ऐसे कोई हैं जिन्हें ट्रांस की आस होती है? हाँ, होती थी कभी? ऐसे कोई बैठे नहीं है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाबा मुरली में कोई बात समझाते हैं और हमारे अंदर आता है कि पता नहीं बाबा ये बात क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो मैं हूँ नहीं, है ना, या मुझे तो ऐसी कोई आस है नहीं। लेकिन बाबा के तो इतने बच्चे हैं और सबके अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं। तो जब इतने वैरायटी संस्कारों वाले बच्चों के प्रति बाप दादा मुरली चलाते हैं तो ज़रूर है कि किसी न किसी बच्चे को वो समझानी आवश्यक होती है, तभी ये मुरली चलती है। मैं आपको इस बारे में कुछ एक अपने अनुभव सुनाऊंगी। कई बार ना जब बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, है ना, तो शिव बाबा मुरली चलाते हैं, ऐसा समझो। ब्रह्मा बाबा के मुख से आपने सुना है ना, मुरली में बाबा ये बात कहते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, है ना। तो मैं अपने मन में सोचती थी कि ऐसा तो सब समझते ही होंगे, ऐसी क्या बड़ी बात है तो बाबा क्यों ये इतना क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भी थोड़े अनुभवी बने तो हमें समझ में आया कि ऐसे बहुत बच्चे निकलते हैं जो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को अलग अलग कर देते हैं माना जब अभी जैसे ब्रह्मा बाबा जो बात समझाते तो बाबा कहते तुम समझो शिव बाबा ही सुनाते हैं। ऐसे क्या होता कि निमित्त भी, जैसे उस समय ब्रह्मा बाबा साकार में थे, ऐसे आज भी एक साकार निमित्त आपके सम्मुख होता है और वो निमित्त आपको कोई बात समझाते हैं। तो कई बार ऐसे भी बच्चे निकलते हैं जो निमित्त की बात को पूरा डिसरिगार्ड कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, शिव बाबा जो सुनाते हैं हम वो सुनते हैं। लेकिन बात ये है कि निमित्त भी कोई आपको ऐसी बात नहीं सुनाते जो शिव बाबा से विपरीत हो वो भी वही बात सुनाते हैं, लेकिन हो सकता है वो मुरली 5 दिन पहले चली हो और आज वो बात आपको निमित्त सुना रहे हैं क्योंकि उनको याद है, या एक मुरली 1 वर्ष पहले चली हो उस बारे में सुना रहे हैं। लेकिन कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इस बात को समझ भी नहीं पाते और फिर उन बातों के कारण बहुत परेशानियां आती हैं। तो बाबा इसीलिए जब भी कोई बात मुरली में समझाते हैं तो हमें उस बात को समझना होता है कि बेहद के परिवार में किसी न किसी को तो उस बात की आवश्यकता है। और मैं आज ऐसे विचार कर रही थी कि देखो, ध्यान दीदार की बाबा कहते हैं ट्रांस की आस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे भी बहुत बाबा के ही बच्चे निकले जो बाबा कहते हैं ना कि इस भ्रम में पड़ गए कि मेरे अंदर बाबा आते हैं या मम्मा आती है, तो इन बातों में भी पड़ गए। क्योंकि क्या होता है कि आस जो होती है ना, किसी भी चीज़ की आस वो माया का द्वार बन जाती है ना। कोई भी हमारे अंदर डिज़ायर या आस या इच्छा उत्पन्न होती है ना, तो वो इच्छा वो आस माया का द्वार बन जाती है। कैसे बन जाती है आप देखो। सबसे पहली चीज़, जब माया कैसे वार करती है हम पर, माया को कुछ नहीं चाहिए, माया को चाहिए कमज़ोर स्थिति। जब हमारी स्थिति कमज़ोर होती है, माया क्या करती है, अजगर की तरह निगल जाती है ना।
अजगर को कितना टाइम लगता है? सेकंड में हाफ। तो माया भी क्या करती है, सेकंड में बुद्धि जैसे ही कमज़ोर हुई माया निगल जाती और हमें पता नहीं चलता। तो और जैसे ही बुद्धि पर माया का प्रभाव आ गया, उसके बाद उल्टे कर्म होने लगते हैं। अब ये कमज़ोर स्थिति कैसे बनती है? तो आप देखो कि जहाँ आस होती है, जहाँ मुझे ये चाहिए आता है ना, या ये चीज़ होनी चाहिए, चाहिए के कई स्वरूप होते हैं। चाहिए का स्वरूप सिर्फ ये नहीं होता मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, सिर्फ वस्तु की चाहना नहीं होती, लेकिन चाहिए के कई स्वरूप होते हैं। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए, उनको वैसे करना चाहिए, ये सब चाहिए चाहिए आस में आता है। और जैसे ही चाहिए चाहिए आया ना, तो फिर अंदर क्या आता, जो भी है वो ठीक नहीं है। फिर जो है उसके लिए जो एक्सेप्टेंस या एप्रिसिएशन होनी चाहिए, जो बाबा कहते हैं ड्रामा की हर सीन बेस्ट है ना, वो ज्ञान बुद्धि से निकल जाता है। इस बात में फंस जाती है बुद्धि कि नहीं ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, या मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। तो आपके पास जो भी कुछ है, जो आपको मिला, वो एक एक झटके से फीका हो जाता है, और जो चाहिए वो बड़ी बात हो जाती है, वो बुद्धि पर हावी हो जाती है। और दूसरी बात है कि जो हमें चाहिए उसका बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ता है कि जो है वो नज़र नहीं आता, है ना। कई बार जो नहीं भी है, माना जो चीज़ नहीं है वो भी देखने लगते हैं कि ऐसा है। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार मैंने देखा, एक कन्या थी, ज्ञान में नहीं थी, लेकिन ऐसे ही लौकिक जीवन में मैंने देखा, तो उसकी जो शरीर की आयु थी वो 30 वर्ष हो गई, और रिश्ते नहीं आ रहे थे, शादी नहीं हो रही थी। अब दुनिया में तो आप देखो शादी होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए बहुत चलता है। तो उसको भी जो मिलता वो कहता अब तो शादी की उम्र हो गई, शादी होनी चाहिए, अब तो शादी की उम्र हो गई, शादी होनी चाहिए। तो अब आप देखो, कन्या जो थी वो क्वालिफाइड थी, नौकरी करती थी, लेकिन उसको उसके कुलीग ने, है ना, उस कुलीग का जो पूरा इंटेंशन था वो फ्रॉड का था। उसको शादी नहीं करनी थी, लेकिन उसने क्या किया कि उससे ऐसे शादी कर ली। और वो जो शादी हुई उसमें आप देखो हर आसपास वाले को मालूम पड़ रहा था कि ये डिसीजन गलत हो रहा है, लेकिन कन्या को और उसके परिवार को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि उनकी बुद्धि पर क्या पड़ा हुआ है कि मुझे तो ये चाहिए। तो उनको क्या लग रहा है, शादी हो रही है ना, कुछ हो रहा है जो हमें चाहिए था वो हो रहा है। तो जो नहीं चाहिए वो भी साथ में आ रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा। तो इस प्रकार की मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैं एक बार पहले भी क्लास में सुना रही थी कि एक दुकान में मैंने देखा कि जो दुकानदार था उसकी सेल नहीं हुई, है ना। तो उसकी काफ़ी कीमती चीज़ों की दुकान थी, तो उस दुकान में उसको लगा भी सेल होनी चाहिए, तो सेल की जगह ठगी हो गई, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसको बुद्धि में था कि सेल हो रही है, सेल के नाम पे ठगी हो रही है, वो मालूम ही नहीं पड़ा। तो ये जो चाहिए चाहिए होता है ना, ये माया का द्वार बन जाता है। एक तो जब हम चाहिए चाहिए में चले जाते, तो जो भी है या जो जिस चीज़ के लिए हमें अप्रिसिएशन या एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो ख़त्म हो जाती। और फिर दूसरी तरफ ये शुरू हो जाता कि हर चीज़ पर वो चाहिए का पर्दा ऐसा पड़ जाता कि नज़र ही नहीं आता कि ये है भी वो जो चाहिए या नहीं। तो जैसे
ध्यान दीदार की आस वाले भी या ट्रांस वाले भी ऐसे ऐसे हुए हैं, है ना। यज्ञ की हिस्ट्री में हमने देखा कि ऐसी भी आत्माएं ऐसे ब्राह्मण परिवार में ही निकली जिनके अंदर ये था कि जैसे, है ना, बाबा का तो ट्रांस का पार्ट नहीं था, लेकिन ट्रांस के पार्ट जिनके थे, जैसे गुलजार दादी जी वतन में जाते थे तो उनको ऐसे होता हम भी वतन में जाएं, हम भी कुछ दृश्य देखें, है ना, हम भी कुछ संदेश लेकर आएँ। तो फिर उनकी बुद्धि ही या माया जो है वो उनके साथ खेल खेलने लगती और फिर उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल विकृति भी डेवलप हो जाती कि मेरे अंदर बाबा आए, मेरे अंदर मम्मा आई, और तरह तरह के उनके एक्ट भी शुरू हो जाते तो इस प्रकार की भी चीज़ें होती हैं। इसीलिए बाबा आज ये सावधानी बहुत बार दे रहे हैं कि हमें ट्रांस की आस में नहीं जाना है, और इस बात से हमें ये भी समझना है कि हमें कोई भी प्रकार की आस नहीं रखनी है। हमें बाबा ने श्रेष्ठ कर्म सिखलाए हैं और हमें ये सिद्धांत समझ में आया है कि जो हम श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे उससे हमारी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तकदीर बनेगी। तो हम कभी ना सोचें कि मुझे ये चाहिए या ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है सो अच्छा, जो होगा सो उससे भी अच्छा। ये हमारे अंदर संकल्प हैं, ये ब्राह्मण कुल के संकल्प हैं। मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ अपने अनुभव की। एक बार क्या हुआ कि जब सेवाएं शुरू हुई और बहुत समय हो गया था, पर सेवाओं में मेरे पास कोई कन्या नहीं थी उस समय, है ना, कोई ऐसे सेवा साथी नहीं थे जो समर्पित रूप से साथ में कार्य करें। तो उस टाइम पर मुझे ऐसे आता था कि चाहिए चाहिए शुरू हुआ, है ना, कि कन्या चाहिए तो एक बार मुझे याद है मैंने ऐसे ही बैठे बैठे बड़ी दीदी को कहा कि दीदी मुझे ना एक कन्या चाहिए। तो दीदी ने मुझे एकदम से क्या कहा आ जाएगी, जिसके साथ हिसाब किताब होगा वो आ जाएगी। तो मुझे उस समय ऐसे आया कि हिसाब किताब वाली आ जाएगी मतलब तंग करेगी तो फिर तो मैं आई जैसे ही सेंटर पर वापस, तो मैं बाबा के सामने बैठी और मैंने बाबा को बोला, बाबा जो जो मैंने आज तक अर्जी डाली थी ना आपको कन्या चाहिए वो सब रिटर्न, मेरे को नहीं चाहिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और आपका जब दिल हो जो जैसा ठीक लगे वैसे करना, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए तो मैंने वो अर्जियाँ सारी वापस ली और उस दिन से निसंकल्प हो गई मैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मिले सो ड्रामा अनुसार, मुझे मेरी कोई आस नहीं है मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो उसके बाद से मेरे ख्याल से 2 वर्ष लगे होंगे। उसके बाद मिताली बहन आई और फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, नहीं चाहने से बहुत अच्छी, है ना, श्रेष्ठ गिफ्ट मिलती है तो बाबा हमें कहते हैं कि कभी भी चाहिए चाहिए के संकल्प अपने अंदर नहीं लाने हैं, और चाहे वो ध्यान दीदार की बात हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इस बात को कभी नहीं भूलना, जहाँ चाहिए आया वहाँ माया प्रवेश कर जाती है, माया अपना काम करने लगती है, क्योंकि कमज़ोर अवस्था में माया बुद्धि को पकड़ लेती है और तब हमें परख शक्ति, निर्णय शक्ति कुछ नहीं होती। और कई बार जो हमें नहीं चाहिए वो हम उस आस में उठा लाते हैं कि हमें ये चाहिए चाहे वो संकल्पों के रूप में हो, चाहे वो भावनाओं के रूप में हो, चाहे कर्मों के रूप में हो, चाहे भाग्य के रूप में हो। कई ऐसी चीज़ें हम अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमें एक्चुअली नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहना के संकल्प इतने, है ना, इस प्रकार की कर्म की गति बनाते हैं। तो इस बात को आज अंडरलाइन कराया बाबा ने। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें पवित्र बनना है, हमारे कैरेक्टर सुधरने चाहिए, और कैरेक्टर्स में जो मुख्य कैरेक्टर है वो है प्योरिटी। बाबा हमारी कैरेक्टर कैसे बनाते हैं? प्योरिटी की बनाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमारे कैरेक्टर सुधरने चाहिए
और हम यहाँ आए हैं मनुष्य से देवता बनने, पवित्र बनने। अब पवित्रता की विधि क्या है? कैरेक्टर कैसे सुधरते हैं? कैरेक्टर ऐसे नहीं सुधरते कि हम सोचें मेरा कैरेक्टर सुधर जाए, नहीं। पावन बनेंगे योग के बल से, याद के बल से, है ना। तो संस्कार परिवर्तन की और कोई विधि नहीं है। संस्कार परिवर्तन की विधि है पवित्रता। और आज बहुत अच्छा वर्णन बाबा ने पवित्रता का किया कि जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो जैसे पुरानी दुनिया में रहते भी बिल्कुल उपराम रहती है। सब कार्य हम पुरानी दुनिया में कर रहे हैं लेकिन स्थिति बिल्कुल उपराम है। जैसे कमल पुष्प होता है ना, कीचड़ में रहते न्यारा, तो क्या क्वालिटी है कमल पुष्प की जो कीचड़ में रहते न्यारा रहता? प्योरिटी की क्वालिटी। तो बाबा हमें कहते हैं अगर हमें इस दुनिया में रहते पवित्र बनना है, देखो सबको इस अवस्था का वर्णन बहुत अच्छा लगता है कि हम इस संसार में रहें पर इसके वायुमंडल, आत्माओं के व्यवहार, आसपास की परिस्थितियाँ हमें हलचल में ना लाएं। हम बहुत अच्छी उपराम स्थिति में रहकर हर कर्म करें। सुंदर लगता है। मेडिटेशन कमेंट्री चलती है पवित्रता पर, दिल बाग बाग हो जाता है कि कितना अच्छा हम कमल पुष्प आसन पर बैठे हैं और चारों तरफ सारी बातें चल रही हैं पर हम एकदम अनछुए जैसे उपराम अवस्था में हैं। लेकिन ऐसी उपराम अवस्था सोचने से नहीं बनती, ऐसी उपराम अवस्था बनती है याद की यात्रा से। जब हम प्रैक्टिकल में अपने को देह से न्यारी आत्मा स्थित कर बाबा के सानिध्य में सर्व संबंधों का, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि याद की यात्रा जो है, उस याद की यात्रा में माया हमें बहुत तंग करती है ना। आप देखो याद की यात्रा का जो सबसे बहुमूल्य समय है जिसको अमृत वेला कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द अमृत वेला। और इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं ना तो कहते हैं द टाइम ऑफ नेक्टर, है ना, अमृत का समय, अमृत की वेला। तो बाबा हमें कहते हैं उस अमृत वेला में बाबा से सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का रस आत्मा जैसे अपने अंदर तक धारण करती है। लेकिन आप सोचो कि माया क्या करती है? माया अमृत वेले नींद करा देती है ना। रात से ही संकल्प आ जाता है कि आज तो लेट हो गए हैं, है ना, उठ नहीं सकते। मुझे याद है, देखो बहुत छोटी सी बात है, संकल्पों की बात है। एक दो माताएं एक ही टाइम पे छुट्टी पे गए सेंटर से, है ना, कहीं और घूमने गए या जो भी उनका कार्य था तो गए। तो एक माता ने मुझे जाते हुए बोला कि दीदी वैसे तो मैं सतगुरुवार को आ जाऊंगी, माना रात को 1 बजे पहुंचूंगी घर, बुधवार को, तो सतगुरुवार की रात को माना सुबह के पहले मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन 1 बजे पहुंचूंगी ना तो उस दिन आ नहीं पाऊंगी, है ना, तो इसीलिए शाम को आऊंगी। और दूसरी माता ने मुझे कहा दीदी मैं सतगुरुवार की सुबह 4 बजे पहुंच जाऊंगी, है ना, 4 बजे मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी तो मैं भोग में तो आ सकती हूँ। और आप देखो मैंने प्रैक्टिकल देखा कि जो 4 बजे पहुंचने वाली माता थी वो 7 बजे क्लास में प्रस्तुत हो गई, और जो 1 बजे पहुंची थी वो क्लास में नहीं पहुंची। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है ना। और माया क्या करती है? रात को ही संकल्प ढीला कर देती है कि आज तो 11 बज गए, आज तो 10 बज गए, आज तो 7:30 बज गए, है ना, अब 10:30 बज गए। तो इस प्रकार से माया संकल्प को ही ढीला कर देती है। तो माया वहाँ से वार करना शुरू करती है। और फिर सुबह अमृत वेले में बैठे भी हैं तो नींद के झुटके लाएगी माया, या उस अटेंशन से नहीं बैठेंगे,
सिर्फ अटेंडेंस लगा लेंगे। तो बाबा हमें कहते माया याद की यात्रा में बहुत तंग करती है। और एक चीज़ जो याद की यात्रा में बहुत बड़ा विघन बनती है वो ये अपना संकल्प कि मेरा योग नहीं लगता, है ना। कई बार मैं देखती हूँ बच्चे अपने मुख से एक मीटिंग में 15 मिनट बैठे हैं, 10 बार मुझे कह देते मेरा तो योग नहीं लगता, मेरा तो योग नहीं लगता, मेरा तो योग नहीं लगता। फिर कहते दीदी योग कैसे लगेगा। तो मैंने कहा ये जो अपने को वरदान दे रहे हो ना, ये थोड़ा कम दोगे तो लग जाएगा, है ना। ये जो सारे दिन बैठकर अपने को वरदान देते रहते मेरा लगता नहीं योग, तो इतना वरदान देंगे तो लगेगा कैसे योग। तो इसीलिए अब माया के इन अन्य कितने रूप हैं, उन रूपों को हमें पहचानना होता है। और फिर योग में बैठे हैं तो कई प्रकार की बातें याद आएंगी, पुरानी बातें, काम की बातें, है ना। ये करना है, वो करना है, प्लान बनने लगेंगे, उठेंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं ये सारे माया के संकल्प हैं और धीरे 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 हमें इन पर विजय पानी होती है। और बाबा हमें कहते हैं हमें योग का चार्ट बढ़ाना है, अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा जो है जैसा है उसे उस रूप से, उस संबंध से, उस स्नेह से, उस सच्चाई से बाबा को याद करना। और जितना हम योग का चार्ट बढ़ाएंगे तो उस योगाग्नि में पुराने विकर्म विनाश होंगे, संस्कार परिवर्तन होगा। लेकिन बाबा हमें आज बहुत अच्छी बात कहते हैं कम से कम 8 घंटे तो याद की यात्रा करनी पड़ेगी, है ना। और कम से कम 8 घंटे की याद की यात्रा तो कोई बैठे बैठे नहीं कर सकते, उसमें कॉम्बिनेशन होगा। उस 8 घंटे में कर्म योग का और बैठ के योग का कॉम्बिनेशन होगा। अगर कोई ये समझते हैं कि हम बिना बैठ के योग किए कर्म योगी बन जाएंगे, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, कहा मैंने आज 6 घंटे बाबा को याद किया, अमृत वेले लेकिन उठे नहीं थे, अमृत वेला नहीं हुआ लेकिन 6 घंटे याद किया। मैंने कहा आपने कभी देखा है ट्रेन पटरी पे सेट ना हो और चल नहीं सकती, वो एक्सीडेंट करती है। तो इसीलिए अगर हम सोचते हैं कि बिना फाउंडेशन डाले, है ना, अमृत वेला मिस कर दें और सारे दिन में 8 घंटे का चार्ट बन जाए, वो तो नहीं होने वाला। तो जहाँ से शुरू करने की चीज़ है वहाँ शुरू करनी है। तो सबसे पहले तो अमृत वेले का योग, उसके लिए अपनी जो अवस्था की तैयारी कि जब नींद में जाएं, जब सोने जाएं, तो उससे पहले संकल्प शांत हो, बाबा की याद में सोएं, क्योंकि अंतमते सोगति का नियम है। जिन संकल्पों में आप नींद करेंगे उन्हीं संकल्पों में आप जागेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए सबसे पहले अमृत वेले का योग, फिर क्लास से पहले सुबह की क्लास, है ना, मुरली क्लास अगर करते हैं सुबह, या सुबह का मंथन करते हैं, या वैसे भी, है ना, क्लास में बैठते हैं, तो उससे पहले कुछ देर योग, है ना। क्लास सुनना योग में काउंट होता है? नहीं होता है। क्लास सुनना योग में काउंट नहीं होता, ठीक है। तो क्लास से पहले थोड़ा योग किया, तो सुबह के जो 4 घंटे होते हैं ना, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, उस बीच में आप जितना सिटिंग योग कर सके वो आप कर लें। और उसके बाद सारे दिन में आप अटेंशन रखें, क्योंकि सारे दिन में ऐसे कई कर्म होते हैं जहाँ पर हम काम करते भी बुद्धि फ्री होती है ना। जो काम आप रोज़ करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, जो रोज़ एक ही रास्ते से जाते हैं, बुद्धि फ्री होती है थोड़ी। या आप एक ऑफिस का काम है जो रूटीन में करते हैं, या घर में भोजन बनाने का कार्य जो रूटीन में करते हैं, तो उस समय आप बहुत अच्छी बाबा के साथ लगन में, बाबा के साथ योगयुक्त होकर वो कर्म कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से। फिर बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, अब ट्रैफिक कंट्रोल चलते फिरते नहीं करना, ट्रैफिक कंट्रोल रुक के करना होता है। तो उस समय 2 मिनट 5 मिनट जो भी, वो जो ब्रेक आप लेते हैं, 1 मिनट के भी ट्रैफिक कंट्रोल होते, 3 मिनट के भी होते, तो उन ट्रैफिक कंट्रोल्स का भी लाभ लेना है।
तो इस प्रकार से अपना जो चार्ट है योग का वो बढ़ाते जाना है। और बाबा कहते ऐसे भी नहीं कि नींद नहीं की और योग कर लिया, अच्छा एक दिन नहीं सोएंगे, 2 दिन 4 दिन, फिर क्या, फिर तो वो नींद पूरी करेंगे और अमृत वेला भी 4 दिन मिस करेंगे। तो बाबा कहते उस प्रकार से हठ योग नहीं, कोई भी एक्सट्रीम नहीं, मॉडरेट बैलेंस, हमारा नियम ही बैलेंस है, हमारा पाथ बैलेंस का पाथ है। तो बाबा हमें कहते हैं कि योग भी करना है, शरीर निर्वाह भी करना है और साथ में हमें नींद भी अपना टाइम से करनी है। ऐसे कर करके 8 घंटे का जब हम मिनिमम याद का चार्ट बनाएंगे तब जाकर हमारे कैरेक्टर सुधरेंगे। अब ये 8 घंटे कहाँ से शुरू होंगे, पहले 8 मिनट से शुरू होंगे, है ना, क्योंकि कई हैं जिनका 8 मिनट का भी चार्ट नहीं है है ना, भले नए हैं या पुराने हैं पर अभ्यास नहीं किया, जो भी बात है। तो बाबा कहते हैं शुरू से शुरू कर कर धीरे धीरे 8 मिनट से 80 मिनट, 80 मिनट से 8 घंटे, ऐसे करते करते अपना योग का चार्ट बढ़ाना है। और जितना योगी बनेंगे उतना कैरेक्टर सुधरेंगे, वरना क्या होगा, हम 10 वर्ष से ज्ञान में, हमें आता नहीं है क्या, हमें पता नहीं है क्या, ऐसा ज़ोर ज़ोर से कहना पड़ेगा, क्योंकि चलन में दिखेगा नहीं, है ना। तो जब चलन में नहीं दिखता तो मुंह से बोलना पड़ता है ना। तो मुँह चलन में जब दिखेगा नहीं तो बार बार कहना पड़ेगा, आप हमें क्यों बताते हैं, हम तो 10 साल से हमें मालूम है। अरे मालूम होता तो आपकी चलन में दिखता ना, तो फिर बताना क्यों पड़ता। तो ये सारी बातें तब होती हैं जब कैरेक्टर नहीं सुधरते और क्योंकि योग की सब्जेक्ट पर अटेंशन नहीं है। तो ये बाबा हमें कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल में स्वदर्शन चक्र का अभ्यास कर सकते पर जनरली नहीं करते। उस समय ट्रैफिक कंट्रोल में फुल स्टॉप, जो भी कार्य कर रहे थे उससे बुद्धि निकले और हम उस समय अपने व्यर्थ विस्तार को स्टॉप करके एक बाबा की याद में बैठे, ये हम उस समय ज़्यादा करते। ठीक है, तो बाबा हमें ये बात आज समझाते। फिर बाबा हमें अटेंशन खिंचवाते हैं कि अब इसमें एक बात और जो मेरे मन में आ जा रही थी कि देखो आजकल क्या है, दुनिया में समझना पढ़ना पर करना कुछ नहीं है ना। मुझे याद है एक बार हम मधुबन गए, तो मधुबन में भंडारे में एक माता क्या करती, किसी को भी देखे ना तो उसको पकड़ ले, बोले आप ब्रह्मा भोजन बनाते हैं यहाँ, तो वो कहें हाँ, तो कहेंगे आज दाल बहुत अच्छी बनी थी, उसकी रेसिपी बता दीजिए। फिर उससे रेसिपी समझे, है ना, फिर उसका भी 15 मिनट लगाए। फिर आज ये जो सब्जी बनी थी ये बहुत अच्छी बनी थी, इसकी रेसिपी बता दीजिए। ऐसे कर करके वो सबसे रेसिपी लिखती रहे। उसके बाद मैंने एक दिन उसको पूछा कि आपने जो रेसिपीज़ लिखी थी बनाई, तो कहती नहीं, मेरे को ना थोड़ा शौक़ है रेसिपी कलेक्शन का, वैसे मैं ज़्यादा भोजन बनाती नहीं हूँ, मेरे युगल ही बनाते हैं ज़्यादा भोजन तो घर में, है ना। ज्ञान में दोनों चलते थे तो शुद्ध भोजन तो खाते लेकिन वो बनाती नहीं थी, लेकिन रेसिपी इकट्ठी करेगी। तो ऐसे क्या है आजकल दुनिया में जिज्ञासा, है ना, सब कुछ जानना पर करना नहीं। तो ये एक ट्रेंड सा है, जैसे आजकल बहुत हर चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं पर अभ्यास में नहीं लाते। लेकिन बनने के लिए करना पड़ेगा, बिना करे आप बन नहीं सकते। जानने से नहीं बनेंगे, करने से बनेंगे। आपको क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट मैच देखने से बन जाएंगे क्या? हाँ, मैच देखेंगे, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन फिर आपको फील्ड में जाके प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें समझना होता है कि जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली में हमें योग का ज्ञान मिलता है, धारणा का ज्ञान मिलता है, सेवा का ज्ञान मिलता है और सत्य का ज्ञान मिलता है। लेकिन उस ज्ञान को हमें अप्लाई करना पड़ता है, उस ज्ञान का हमें स्वरूप बनना पड़ता है। योग का ज्ञान होना और योगी होना दो अलग बातें हैं। योग का ज्ञान होने से आप योगी नहीं बन जाएंगे, है ना। योगी बनेंगे तो पवित्र बनेंगे, योग के ज्ञान से योगी नहीं बनते। किसी को बता भी देंगे आत्मा ऐसे समझना होता है, बाबा को ऐसे याद करना होता है,
लेकिन उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। जब तक आप अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा की याद से विकर्म विनाश करें ना, है ना। तो इसीलिए फील्ड में तो उतरना पड़ेगा। और आध्यात्म की फील्ड कौन सी है? अंतर्मुखता। जब अंतर्मुखी होंगे तो वहाँ है आध्यात्म की फील्ड, जहाँ पर आप सारी अवस्थाएं बाबा के साथ सानिध्य सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हमें योगी बनना है तो हमें अंतर्मुखी होकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धारणा का ज्ञान होने से कि हमें शुभ भावना शुभकामना रखनी चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए, हमें धैर्यता रखनी चाहिए, उससे देवता नहीं बनेंगे, है ना। धारणा का ज्ञान रखने से दैवी गुण नहीं आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल कर्मों की फील्ड में जब हम एक्शन में जाते हैं ना, तो उस समय स्मृति में रख कर कि मुझे ऐसे चलना है और मुझे आज मीठा रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे आज मीठा रहना, मेरे मुख से मीठा ही शब्द निकले, मेरे संकल्प मीठे ही चलेंगे, उस दृढ़ता के साथ हमें उस धारणा को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर हम अपने लिए ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, अपने लिए टारगेट नहीं रखेंगे, तो हम धारणा मूर्त बन नहीं सकते। सेवा का ज्ञान हम लेते हैं, हमें तन मन धन से सेवा करनी है। आज बाबा कहते सेवा से दुआएं मिलती है, यही सबसे बड़ी से बड़ी देन है ना। सबने क्वेश्चन आंसर में भी अच्छे से उसको टिक कर दिया कि सेवा से दुआएं मिलती है, वो सबसे बड़ी देन है। लेकिन जब तन की सेवा आए तो हाय मेरी पीठ में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, आँख में दर्द है, बालों नाखूनों में भी दर्द है ना। तो उस प्रकार से तो सेवा का खाता नहीं जमा होगा, है ना। मनसा सेवा तो छोड़ो, तन की सेवा, धन की सेवा, सारे महीने में एक धन का कणा बाबा के लिए नहीं लगता, लेकिन लिखने में लिखेंगे कि हाँ सेवा से दुआओं का खाता जमा होता है। तो पता है दुआओं का खाता जमा होता है, लेकिन हुआ थोड़ी, होगा कैसे? जब करेंगे, है ना। मुझे एक बहन थी, सारे दिन में 10 बार कहती थी दीदी सेवा से भाग्य बनता है, सेवा से भाग्य बनता है। और कैसे कहती थी? बैठे बैठे, करती कुछ नहीं थी, है ना। तो सेवा से भाग्य बनता है, सेवा से भाग्य। तो मैंने एक दिन उसको कहा ये जो सेंटेंस है ना, इसमें ऐसे करना, कहना सेवा से भाग्य बनता है दीदी का, है ना। क्योंकि आप तो बना नहीं रहे, तो भाग्य तो बनता है, लेकिन किसका बनता है? जो करेगा ना। तो आप कर क्या रहे हो जो सेवा से भाग्य बनता है? तो उस दिन से थोड़ा बहुत अटेंशन देने लगी। तो अब आप देखो कि बाबा हमें ज्ञान तो दे देते हैं, सत्य का भी ज्ञान है, गुणों का भी ज्ञान है, शक्तियों का भी है ना, योग का भी ज्ञान है, धारणा का भी, सेवा का भी। लेकिन हर चीज़ की एक फील्ड है। जैसे क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट की फील्ड में उतरना पड़ेगा, ऐसे योगी बनना है तो अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, बाबा की याद में बैठना पड़ेगा। धारणा मूर्त बनना है तो कर्म करते अपने धारणाओं का प्रत्यक्ष स्वरूप बनना पड़ेगा। सेवाधारी बनना है तो प्रैक्टिकल, जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता है, जो डायरेक्शन मिलते हैं, उस सेवा में सहयोगी बनना पड़ेगा, तब जाकर उसका बल और फल हमें मिलेगा। तो बाबा इसलिए हमें बहुत अटेंशन खिंचवाते हैं। और बाबा की ऐसी कोई मुरली नहीं होगी जहाँ बाबा हमें नहीं कहते कि बच्चे मुझे याद करो। लेकिन फिर भी आप सोचो कि कितने बच्चे हैं जो याद नहीं करते, इसलिए तो 8 दाने बनेंगे, है ना। मुझे एक बार याद है, एक कुमार भाई आया तो मुरली बड़े जोश से सुनता था, बड़ी खुशी से शुरू में आया था। तो कुछ दिन के बाद मुरली में आया 8 दाने बनेंगे जो पास विद ऑनर होंगे। तो मुझे कहता है ये 8 क्यों बनेंगे? तो मैंने कहा कि 8 ही बनते हैं, बाबा कहता है। तो कहते हैं लेकिन सब लोग तो मुरली सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो 8 क्यों बनेंगे दीदी? तो मैंने कहा सब सुन रहे हैं पर कर नहीं रहे। तो फिर मुझे कहता है अच्छा तो फिर तो हम 8 में से एक भी बन सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये स्पिरिट अच्छी है, अगर आप रखेंगे तो बन ज़रूर सकते हैं। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि सुनने वाले बहुत हैं, करने वाले बहुत कम हैं।
और अगर सच में हम बाबा की श्रीमत को सुनकर अभ्यास में लाएं, स्वरूप बने, तो बड़ी बात नहीं है कि हम माला का दाना भी बन सकते हैं। इसीलिए ये जो बाबा की मुरली है, बाबा बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं, तो कोई ऐसे ना समझे कि बिना श्रीमत पर चले पवित्र बन जाएंगे, कमल पुष्प समान जीवन बन जाएगी, दैवी संस्कार बन जाएंगे। नहीं, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छा, ओम शांति।